विद्वत्श्रेष्ठ एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सतत प्रयत्नशील अध्यवसायीगण तथा प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में तद्धित प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय से संबंधित गीस प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में आपने तद्धित प्रत्यय से संबंधित कई प्रत्ययों को अध्ययन कर लिया है। अब आज गीस प्रत्यय के विषय में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आए देखते हैं गीस प्रत्यय। गीस प्रत्यय ये गीस प्रत्यय है। इस प्रत्यय में आइए हम लोग पहले सूत्र देख लें, कौन सा सूत्र इसमें लगता है। सिद्ध गौरादिभ्यस्य ये सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग गीस प्रत्यय के विषय में विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इसके नियम पर चलते हैं। नियम सिद्ध गौरादिभ्यस्य ना, इसी पर गौरादिभ्यस्य, इसी पर पूर्ण रूप से ये सूत्र आश्रित है। तो इसकी व्याख्या के रूप में हम लोग देखते हैं गौरादि गणवाची शब्दों के गौरादि गणवाची शब्दों के, ये गौरी आदि गणवाची जो शब्द हैं, इन शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, इन शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग होता है। यह स्त्री प्रत्यय है। यह स्त्री प्रत्यय है। पुरुषवाची शब्दों से, पुरुषवाची शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना, स्त्रीलिंग शब्दों की रचना इस प्रत्यय के द्वारा होती है। पुरुषवाची शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना इस प्रत्यय के द्वारा होती है। अब इसमें हम लोग देखें कि गीस में क्या शेष रहता है और
क्या शब्द के साथ जुड़ता है, ये देख लिया जाए। इस प्रत्यय के द्वारा इस प्रत्यय के द्वारा बने शब्द ईकारांत होते हैं, ईकारांत होते हैं। गीश में अंग तथा श, मूर्धन्य श का लोप होकर केवल ई शेष बचता है। अब देखें, विस्तार आपका हो गया, समझ गए होंगे पूरी बात कि गौरादि गणवाची शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए गीस प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। यह स्त्री प्रत्यय है। पुरुषवाची शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों की रचना करने के लिए हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इस प्रत्यय के द्वारा जो बने हुए शब्द होते हैं वो इकारांत शब्द होते हैं। ई, बड़ी ई में उनका अंत होता है। गीस में अंग तथा श, मूर्धन्य श का लोप होकर के केवल ई शेष बचता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। कुछ विशेष उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि सामान्य उदाहरणों की अपेक्षा थोड़ा हटकर है, कुछ विशेष है, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले हम उन उदाहरणों को आपके सामने रख रहे हैं। देखा जाए उदाहरण। उदाहरण, तो उदाहरण में सबसे पहले शब्द रखिए, फिर प्रत्यय रखते हैं, उसके बाद निष्पन्न शब्द रखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शब्द, फिर प्रत्यय, उसके बाद निष्पन्न शब्द। जो निष्पन्न शब्द होगा वो स्त्रीलिंग वाची होगा। अब आइए देखें शब्द। पहले हम थोड़ा विशेष शब्दों को आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कुमार शब्द है। कुमार, हमने पहले संकेत किया कि पुरुषवाची शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। ये जो प्रत्यय का प्रयोग होगा पुरुषवाची शब्दों में इस प्रत्यय को लगाया जाएगा और वो जो शब्द की रचना होगी वो स्त्रीलिंग में होगी। तो ये कुमार से गीश प्रत्यय हम लोग लगा रहे हैं, गीश प्रत्यय। अब कुमार से गीश प्रत्यय लगाने पर गीश में केवल ई शेष रहता है, आपको पता है। तो कुमार में गीश अर्थात बड़ी ई की मात्रा जोड़ने पर अपने आप शब्द आप देख रहे हैं स्पष्ट मिल रहा है आपको, कुमारी। ये कुमार से गीश प्रत्यय लगाने पर कुमारी शब्द निष्पन्न हुआ जो कि स्त्रीलिंगवाची है। इसी तरह से बधूट, वधूट ये शब्द है हमारा। वधूट में हम गीस लगाते हैं तो सीधे सीधे हमारा शब्द बनता है वधूटी। ये शब्द बन रहा है, देख लेते हैं नीचे और आता है, अभी आ रहा है नीचे पर्याप्त। तो वधूट में गीस प्रत्यय जोड़ने पर बधूटी शब्द बन रहा है। इसी तरह से चिरंट शब्द है, यह है चिरंट। ये चिरंट शब्द में हम गीस लगा रहे हैं तो इससे हमारा शब्द बन रहा है सीधे सीधे चिरंटी। ये शब्द देखिए निर्माण हो रहा है चिरंटी ना। इस तरह से जो महत्वपूर्ण शब्द हैं ये आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले जैसे अनडूह,
न डू ह ये शब्द है, इसमें हम घीस जोड़ रहे हैं तो इससे हमारा शब्द बन रहा है अन डू और ही, अनडूही। ये शब्द हमारा तैयार हो रहा है। अनडू से अनडूही शब्द हमारा तैयार हो रहा है घीस प्रत्यय लगाने पर। अब कुछ इधर हम दूसरे शब्दों को देखते हैं। शब्द इधर प्रत्यय और इधर निष्पन्न शब्द। ये अब आइए देखा जाता है अन्य शब्दों को, जैसे गार्ग्यायण है, ये शब्द है गार ग्या यण, ये गार्ग्यायण। इसमें हम गीश लगाते हैं तो ये शब्द देखें अपने आप, गार ग्या यणी, गार ग्या यणी, ये शब्द हमारा बनता है। ये सब जो हम आपको शब्द दे रहे हैं ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। अक्सर चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे प्रवक्ता हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसमें आप देखेंगे इस तरह के शब्द अक्सर आपको प्रश्न पत्रों में प्राप्त होते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब आगे हम और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, जैसे कठ। कठ शब्द है, ये कठ शब्द में गीस लगा रहे हैं तो सीधे सीधे हमारा शब्द बन रहा है कठी। ये सब सरल शब्द हैं, ध्यान से आप देख लें। गवय, ग व य, गवय में जब हम गीस लगा रहे हैं तो सीधे सीधे बन रहा है ग व ई, ये शब्द हमारा बन रहा है गवय से। फिर गौर शब्द है, जो जिस पर के सूत्र आपका आश्रित है गौर, तो इस गौर शब्द से हमारा जो शब्द निष्पन्न होता है स्त्रीलिंग में वो बनता है गौरी। ये देख रहे हैं, गौर शब्द से सिद्ध गौरादिभ्यस्य, ये सूत्र आपको संकेत कर रहा है कि गौरादि गणवाची जितने भी शब्द हैं ना, उनसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर आइए जैसे गोप। गोप शब्द है, ये है गोप। गोप में हम घीस का प्रयोग करते हैं तो सीधे सीधे हमारा शब्द बन रहा है गोपी। ये देख लें, इतने शब्द अभी हम लिख रहे हैं, इसके बाद आगे अन्य शब्दों को ऊपर लिखते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लें अच्छे ढंग से। हर शब्दों को विधिवत आप नोट करते जाएं। इन्हीं शब्दों पर ही आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं आश्रित हैं, क्योंकि शब्द ही अक्सर करके दिया जाता है और उसमें या तो पूर्ण शब्द दे करके पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, या तो उस शब्द में प्रत्यय लगा करके पूछ लेंगे कि इससे कौन सा शब्द निष्पन्न होगा, और वो पुरुषवाची होगा या स्त्रीलिंगवाची होगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लें। हम अन्य उदाहरण और आपके सामने रख रहे हैं। ऊपर की व्यवस्था को हम हटा रहे हैं, उदाहरण आपको ऊपर से दे रहे हैं। इधर नीचे के उदाहरणों को तब तक आप नोट कर लें अच्छे ढंग से। हम अन्य उदाहरण ऊपर लिख रहे हैं। आइए, ये शब्द इधर प्रत्यय और इधर निष्पन्न शब्द, ये 3 कॉलम हम लोगों ने बनाया। अब इसी तरह से जैसे अभी नीचे बनाए थे,
अब इसके बाद देखिए गोप शब्द से हमने गोपीश बनाया। अब है हमारा चंद्रमुख। ये शब्द है चंद्रमुख। अब इस चंद्रमुख में हम लोगों ने जब गीस प्रत्यय लगाया तो सीधे सीधे हमारा शब्द बना चंद्रमुखी। ये शब्द हमारा निष्पन्न हुआ चंद्रमुखी, चंद्रमुख से। फिर तट शब्द है त, इस तट में लगा दिया गीस तो इससे शब्द जो बना वो तटी। फिर नर्तक, नर्तक शब्द है, इसमें गीस लगा दिया, इससे हमारा जो शब्द बना वो बन गया नर्तकी। देखें नर्तक से नर्तकी ना। तो ऐसे स्त्रीलिंगवाची जो शब्द हमारे निष्पन्न हो रहे हैं इस पर ध्यान दें। जैसे पर्वत, पर्वत शब्द है, पर्वत से गीस लगाते हैं तो इससे जो हमारा शब्द बनता है वो बनता है पार्वती। क्योंकि पार्वती नहीं पार्वती शब्द है, इसलिए पार्वती शब्द हमारा बनता है इससे, पर्वत से। अब इधर के शब्दों को हम हटा रहे हैं और हटा करके आपको अन्य उदाहरण इसी के नीचे लिख रहे हैं। अधिक से अधिक उदाहरण देने का प्रयास किया जाता है जिससे कि आपको असुविधा न हो, क्योंकि उदाहरण ही मुख्य हैं इनके। पर्वत से पार्वती शब्द आपने निष्पन्न किया। अब आइए मनुष्य, मनुष्य शब्द है, ये है मनुष्य। मनुष्य शब्द से हम लोग जब बनाते हैं तो शब्द हमारा बन जाता है मनुषी। यह शब्द निष्पन्न होता है। फिर इसी तरह से मुकय, मुकय, मुकय में जब गीस लगाते हैं तो सीधे सीधे बनता है मुकई। यह शब्द हमारा बनता है मुकई। फिर है मत्स्य, ये है मत्स्य। मत्स्य में गीस लगाते हैं, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा। ये मत्स्य शब्द है, इस पर एक नियम एक तरह से नया बना हुआ है कि मत्स्य जिस शब्द का अंत य में हो, जिस शब्द का अंत य में हो और उसके पहले जो अक्षर हो व्यंजनांत हो, व्यंजन में अंत हो, तो गीस प्रत्यय लगाते समय य का लोप हो जाता है। ये ध्यान दें, ये एक नियम है, उसी गीस प्रत्यय में एक नियम के अंतर्गत है, इसलिए हम उस आपको बीच में रोक करके इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मत्स्य शब्द है, मत्स्य शब्द में यह शब्द के अंत में है, यह में अंत है शब्द का, और इसके पूर्व आप देख रहे हैं जो सकार है वो व्यंजनांत है, उसमें स्वरांत नहीं है, व्यंजनांत है। तो जब इस तरह का शब्द आपको प्राप्त होता है तो यह का लोप कर देते हैं और जो व्यंजनांत शब्द होता है उसमें गीस लगा करके शब्द को निष्पन्न कर लेते हैं। तो आए अब इससे शब्द हम अपना बनाएं। क्या शब्द हमारा बनता है? देखिए यह को हटा दिया तो यह को हटाने पर मत्स्य, ये व्यंजनांत शब्द मिला, उसमें ई जोड़ दिया तो शब्द हमारा बना मत्सी। ये क्या शब्द हमारा तैयार हुआ? मत्सी। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझने योग्य उदाहरण है। यकारांत जो हो और उसके पूर्व में व्यंजनांत हो, उसमें जब हम गीस प्रत्यय लगाते हैं तो निश्चित रूप से य का लोप कर देते हैं और उस व्यंजनांत शब्द में ई का प्रयोग करके अर्थात गीस का प्रयोग करके शब्द को निष्पन्न कर लेते हैं। ये शब्द आपके सामने है मत्सी। ठीक है। अब आइए दूसरा शब्द हम देखते हैं। जैसे रजक शब्द है, रजक,
इस रजक शब्द में हम घीस जब लगा रहे हैं तो शब्द हमारा बन रहा है रजकी। आप देख रहे हैं ये शब्द आपके जो भी बन रहे हैं शब्द प्रत्यय और निष्पन्न शब्द। हम कुछ और उदाहरण अभी जितना संभव हो पा रहा है आपके सामने रख रहे हैं। देखें, रजक से आपने बना लिया। अब जैसे शिखंड शब्द है, ये है शिखंड, ये शब्द है हमारा शिखंड शब्द। इसमें जब हम गीस प्रत्यय जोड़ रहे हैं, गीस में आप कोष्ठक में चाहें तो ये लिख भी सकते हैं अपने समझने के लिए कि गीस में केवल ई शेष रहता है। तो शिखंड में जब हम जोड़ते हैं तो शब्द हमारा बनता है शिखंडी। ये शिखंडी प्रसिद्ध नाम है, आप जानते हैं, महाभारत का नाम है। शिखंड से शब्द जोड़ दिया गीस प्रत्यय तो शिखंडी शब्द हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से शूद्र, यह है शूद्र। शूद्र में हमने गीस प्रत्यय जोड़ा तो इससे शब्द जो हमारा तैयार हुआ वो बना शूद्री। ये शब्द तैयार हो रहा है शूद्री। फिर साधु शब्द है, ये है साधु। इस साधु शब्द को आप चाहें तो साध्व, ये शब्द भी आप लिख सकते हैं, साध्व। अब इसमें जब आप घींस लगाते हैं तो शब्द जो आपका बनता है वो बनता है साध्वी। साधु शब्द से साध्वी, ये शब्द हमारा तैयार होता है। फिर हाय, ह ये, इसमें घींस लगा दिया, सीधे सीधे बन गया ह ई। देख रहे हैं, ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे जो कि पुल्लिंग से संबंधित शब्द हैं और उसमें जब घींस हम लोग लगाते हैं तो अपने आप ही स्त्रीलिंग शब्द हमारा बन जाता है, रचना हो जाती है उसकी। तो ऐसे उदाहरण हम कई आपके सामने रखे हैं। इन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि गीस प्रत्यय का प्रयोग करने पर किस तरह की व्यवस्था हमारी बनती है। देख लिया आपने, इसको भी आप अच्छे ढंग से नोट कर लें, समझ लें। इस तरह का कोई भी शब्द यदि आपको मिलता है तो उसमें आप गीस लगा करके एकदम सरलता से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। इसको आप निश्चित रूप से अच्छे ढंग से नोट कर लें। ये गीस प्रत्यय आपका पूर्ण हुआ। इस व्यवस्था में आज हम इतना ही रख रहे हैं। अगले भाग में इसी से संबंधित सूत्र है जो गीप सूत्र है। घीस ये है और वह जो सूत्र है वह भी स्त्रीलिंग से ही संबंधित है, गीप प्रत्यय है। उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसको तब तक आप तैयार रखें। आज इतना ही। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप यदि ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से वीडियो को देखेंगे, मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।